हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एज यू लाइक इट एक्ट 4 सीन फर्स्ट की। यैक जो है वो गैनीमेड के पास आता है और उससे अच्छे से परिचित होना चाहता है। वो रोसलिन जो है यैक को एक बहुत ही मेलंकली दुखी हृदय वाला व्यक्ति बोलती है और यैक जो है वो एक्सेप्ट करता है इस बात को, है ना। परंतु वो ये बोलता है कि मेरी मेलंकली जो है वो दूसरे लोगों जैसी नहीं है, परंतु ये बस कुछ अलग ही है, मेरी खुद की ही है ना, जो बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनी है ना, और बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे ट्रैवल्स से मिलके बनी है। नाउ इसके बाद वो क्या बोलती है, तो रोसलिन उसको बोलती है कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि एक मूर्ख मुझे खुश करे बजाय इसके कि एक समझदार आदमी या एक वाइज आदमी मुझे अपने एक्सपीरियंस से दुखी बनाए। ना आगे क्या होता है कि ओरलैंडो जो है वो एंटर करता है और रोसलिन जो कि अभी गैनीमेड बनी हुई है वो उसको क्या करती है, स्कॉल्ड करती है क्योंकि उसने उनकी जो मीटिंग थी वो मिस कर दी सुबह, है ना। और उसको बोलती है कि तुम्हारे से अच्छा तो एक स्नेल होगा मेरे लवर के रूप में भी। स्नेल बहुत आप बहुत धीरे चलने वाला होता है। एक बार मैंने आपको पिक्चर दिखाई भी थी वीडियो में ना। फिर वो ओरलैंडो को ऑर्डर करती है कि वो उससे प्रेम करे, यानी जैसे वो रोसलिन से करेगा। और रोसलिन को वो जवाब देता है कि अगर वो रोसलिन होती तो वो उसको तुरंत किस कर देता बिना कुछ बोले ही। वो उसका रिप्लाई करती है कि किस को बचा के रखे उस समय के लिए जब उसके पास कहने को कोई बात नहीं रहेगी। उसके बाद रोसलिन जो है वो ओरलैंडो को ये कह के टीज करती है कि वो उससे प्यार नहीं करेगी, है ना। परंतु ओरलैंडो जो है वो रिप्लाई करता है कि वो मर जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। रोसलिन इस बात पे एतराज़ जताती है कि आज तक कोई भी व्यक्ति प्यार के बिना मरा नहीं है ना। और फिर फाइनली वो ये बोल देती है कि ठीक है वो उससे प्यार करेगी। और क्या करती है, वो सिलिया को बोलती है कि तुम एक पादरी का रोल प्ले करो और हम दोनों की शादी करवाओ। नेक्स्ट क्या होता है, रोसलिन जो है जो कि अभी भी गैनीमेड बनी हुई है वो जानबूझकर ओरलैंडो के सामने अनअपीलिंग दिखना चाहती है। मतलब वो ये जानना चाहती है कि वो अगर बुरी बन जाए या सुंदर नहीं रहे तो भी ओरलैंडो उससे प्यार करेगा या नहीं। वो उसे बोलती है कि मैं तो बहुत ही मूडी और बहुत ही जेलस रहूँगी शादी के बाद, है ना। और ये मैं इसलिए नहीं रहूँगी कि मेरे में विजडम की कमी है, बल्कि इसलिए रहूँगी कि क्योंकि मैं वाइज हूँ, है ना। तो ओरलैंडो जो है इस बात पर विश्वास नहीं करता और वो चला जाता है वहाँ से सीनियर ड्यूक के साथ डिनर करने के लिए, खाना खाने के लिए, है ना। परंतु रोसलिन के विरोध करने के बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो वापस 2 बजे तक आ जाएगा। सिलिया जो है वो रोसलिन को क्रिटिसाइज करती है कि वो औरतों की इतनी ख़राब इमेज जो है सामने ला रही है। रोसलिन जो है वो सिलिया को चुप कराती है और बोलती है कि वो नहीं जानती कि वो उससे कितना प्यार करती है ओरलैंडो से, केवल क्यूपिड ही उसकी जो प्यार की गहराई है उसको समझ सकते हैं। और इसी के साथ सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। हम सीन 2 पे बढ़ते हैं। सीन 2 शुरू होता है। यैक जो है वो फर्स्ट लॉर्ड को एड्रेस कर रहा है जिसने कि एक हिरन को मारा है अभी भी। और उसको क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यैक को जानवरों को मारना पसंद नहीं है, और वो फर्स्ट लॉर्ड को क्या बोलता है कि तुम अपने स्किल को ऐसे शो करो जैसे तुमने कि तुम कोई रोमन कॉन्करर हो, विजेता हो, है ना। और वो एक जो हिरन के जो सींग हैं वो एक जैसे विक्ट्री की कोई ब्रांच होती है उसकी तरह तुम शो करो। सेकंड लॉर्ड जो है वो इस बात को कंटिन्यू करता है एक गाने के साथ, एक सॉन्ग के साथ। और वो सॉन्ग जो है वो ककल्ट्री क्या होता है बच्चों, जब कोई फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड को धोखा दे के किसी दूसरे मेल के साथ रिलेशन रखती है तो उसे ककल्ट्री बोलते हैं। तो ये सॉन्ग जो है वो ककल्ट्री के ऊपर है और उसमें कुछ लाइन्स हैं कि इस हॉर्न को पहनने में शर्म मत करो या नाराज़गी मत दिखाओ या घृणा मत करो। ये वो हॉर्न है लस्ट का हॉर्न है ना, जिसमें तुम्हें हंसने की या नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये दीज आर सम सॉन्ग्स जिनका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। और इसी के साथ सीन 2 भी ख़त्म हो जाता है। वी मूव टू सीन 3। ओके, सीन 3 में रोसलिन अभी भी जो गैनीमेड बनी हुई है वो बहुत ही अधीरता से ओरलैंडो का वेट कर रही है जो फिर से लेट है। सिलिया उसको ये कहती है कि शायद वो सो गया होगा। इतने में सिल्वियस आता है और वो लेटर देता है रोसलिन को, और जिससे कि फीबी ने लिखा है ना, बहुत ही गुस्से के साथ एक स्टर्न ब्रो वर्ड यूज़ करता है वो। रोसलिन उसको पढ़ती है और
सिलिया को बताती है कि इसमें लिस्ट ऑफ इंसल्ट्स हैं, मतलब जो बुरा भला कहना किसी को, है ना। और वो बहुत ही वंडर करती है कि फीबी ऐसा लेटर क्यों लिखेगी, है ना। पहले तो वो सिल्वियस को उसका ऑथर होने का अक्यूज करती है, मतलब सिल्वियस ने लिखा होगा शायद, ये ऐसा बोलती है वो, है ना, क्योंकि कोई औरत ऐसा लेटर इतना रूडली नहीं लिख सकती है। रोसेलिन जो है वो लेटर को पढ़ना शुरू करती है, ये हैरान होते हुए कि क्या आज तक तुमने ऐसी शब्द सुने हैं। लेकिन उस लेटर के जो कंटेंट हैं वो एक्सप्रेशन है किसका, इंसल्ट का नहीं है, परंतु एडोरेशन, तो तारीफ का, है ना। इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जब तुम मुझे डांट रही थी, है ना, डांट रहे थे क्योंकि वो तो उस समय लड़का था गैनीमेड, तो मैं तुमसे प्यार कर रही थी, है ना। और उसके बाद वो बोलती है कि उसे सिल्वियस के लिए बहुत ही दुख हो रहा है ना, क्योंकि उसका प्रेम अब गैनीमेड से प्रेम करता है ना। मतलब जो ऑड्रे है, सॉरी फीबी है, जो वो गैनीमेड से प्यार करती है। परंतु रोसेलिन ये कहती है कि उसके मन में उसके लिए कोई पिटी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की जिसका नाम फीबी है से प्यार करता है। रोसेलिन जो है सिल्वियस को ऑर्डर करती है कि वो फीबी को बोले, है ना, कि गैनीमेड उससे तभी प्यार करेगी, या करेगा सॉरी, जब फीबी सिल्वियस को प्यार करेगी। तो इतना बोलकर वो वहाँ से, इतना सुनकर वहाँ से चला जाता है। ओलिवर एंटर करता है, ये लंबा चौड़ा मामला है, मैं आपको फटाफट से सुना देता हूँ कहानी जो है। ओलिवर जो है वहाँ पे आता है, यानी कि ऑरलैंडो का भाई, है ना, वो उन दो लोगों को ढूंढ रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन उसको दिया गया था ऑरलैंडो के द्वारा। और दो लड़कियां को, दो कौन है, एलियाना और गैनीमेड, है ना। और पूछता है कि क्या आप इस कॉटेज के मालिक हैं। जब वो कहती हैं हाँ हम ही हैं, तो वो उनको एक खून से भीगा हुआ नैपकिन यानी रुमाल देता है। वो कहता है कि मुझे ये नैपकिन ऑरलैंडो ने दिया है। रोसेलिन को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, परंतु ओलिवर एक्सप्लेन करता है कि कुछ समय पहले, है ना, ऑरलैंडो एक आदमी से मिला। वो आदमी कौन था, ओलिवर ही था। हालांकि ऑरलैंडो ने शुरू में उसे पहचाना नहीं, है ना, जो कि एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था और स्नेक जो है उसकी गर्दन पे लिपटा हुआ था। परंतु ऑरलैंडो को देखते ही वो स्नेक वहाँ से निकल गया और एक शेर का ध्यान जो है, जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, उसका ध्यान जो है किस पे पड़ा, ओलिवर पे पड़ा। जब ऑरलैंडो को ये बात पता लगी कि वो सोने वाला आदमी ओलिवर था, तो उसके दिमाग में पहले तो ये प्लान आया कि वो उसको वहीं छोड़ जाए, क्योंकि उसका भाई क्रूअल है बहुत। परंतु उसके अंदर की काइंडनेस जगी और उसने क्या किया, उस खतरनाक शेर से लड़ाई की और उस प्रोसेस में वो घायल हो गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऑरलैंडो ने अपने भाई को, जो कि क्रूअल था, क्रूअल होने के बावजूद भी अपने भाई को शेर के शिकार होने से बचा लिया। नेक्स्ट क्या होता है, ओलिवर ये बात बोलता है कि जो ये प्रोसेस थी पूरी बचाने की, उसके दौरान मैं भी क्या हो गया हूँ, काइंड हो गया हूँ। मतलब मेरे भी मन में जो नफरत थी ऑरलैंडो के प्रति वो ख़त्म हो गई है और मैं ऑरलैंडो के जख्म का ध्यान रख के आया हूँ, मतलब मैं उसको पट्टी वट्टी करके आया हूँ, है ना। और मुझे ऑरलैंडो ने ये नैपकिन दिया है गैनीमेड को देने के लिए, है ना, ताकि वो ऑरलैंडो के द्वारा तोड़े गए प्रॉमिस को माफ़ कर सके। रोसेलिन बेहोश हो जाती है और सिलिया जो है वो ये बहाना बनाने की कोशिश करती है कि खून देखकर ये बेहोश हुई है, मतलब हुआ है व्हाटएवर, है ना। जब रोसेलिन को होश आता है तो ओलिवर कमेंट करता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो एक मेल यानी कि मैन का हार्ट ही नहीं है। परंतु वो ओलिवर को ये बताती है कि ऑरलैंडो को बताना कि मैंने कितने अच्छे तरीके से बेहोश होने का नाटक काउंटरफिट किया था, मतलब, है ना, जैसा कि उसने उसको सिखाया था, है ना। मतलब ये नाटक चल रहे हैं उन दोनों के बीच में, तो वो ये बात बोलती है कि मैंने बेहोश होने का नाटक किया था, मतलब मैं वास्तव में बेहोश नहीं हुई थी, है ना। ओलिवर को लगता है कि ये जो बेहोश होना था वो ऑथेंटिक था, लेकिन रोसेलिन जो है उसको विश्वास दिलाती है कि ये बेहोश होना वास्तविक नहीं था, ये मैंने वास्तव में क्या किया था, नाटक किया था। और इस तरह से हमारा जो ये एक्ट है, एक्ट 4, वो फिनिश हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे एक्ट 5 में, बट नोट इन दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। बट आप याद रखना एक्ट 4 में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी है कि ओलिवर जो है यानी कि ऑरलैंडो का भाई, उसका जो हिंदी में बोलते हैं हृदय परिवर्तन जो है वो हमने देखा, है ना, कि किस तरह से वो एक क्रूअल इंसान से एक काइंड इंसान बन जाता है। और उसको ऐसा करने के प्रति रिस्पॉन्सिबल क्या है, घटना। और घटना भी आपको याद रखनी है कि उस घटना में 2 एनिमल्स इन्वॉल्व थे। पहले तो कौन था, स्नेक, और फिर लायन। और स्नेक जो है वो तो ऑरलैंडो को देख के खुद ही भाग जाता है, लेकिन लायन जो है वो उससे
ऑरलैंडो लड़ता है। अच्छा, एक और बात सामने आती है इससे कि आपको याद रखना है कि ऑरलैंडो ने इनिशियली ओलिवर को पहचाना नहीं था, मतलब जब तक सांप था तब तक नहीं पहचाना था, लेकिन जब बात आई शेर की तो उसने उसको बाद में पहचाना, और एक बार तो उसका मन किया कि छोड़ के चला जाए, लेकिन वो बाद में छोड़ के उसको नहीं जाता है। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।